नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस एल बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बीएससी प्रथम वर्ष की मैथमेटिकल फिजिक्स की सेकंड यूनिट इलास्टिसिटी। और इस यूनिट में मैं इससे पूर्व वीडियो में आपको वाई के एंड सिग्मा यानी यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड आपका शेयरिंग मॉडुलस में रिलेशन करवा चुका हूँ। इसके की पॉइंट में मैंने आपको बताया कि जब आपको बल्क मॉडुलस एंड यंग एंड आपका शेयरिंग मॉडुलस में रिलेशन निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप यंग मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो में अगर रिलेशन निकाल रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा। उसका वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, आपका कांस्टेंट रहना चाहिए यहाँ। ठीक है, तो इनके बारे में मैं बता चुका हूँ। वाई कि नीटा एंड सिग्मा के बारे में। वाई आपका अगर लंबाई के अनुदिश अगर प्रतिबल एफ अपॉन ए लग रहा हो तो लंबाई में अगर वृद्धि डेल एल अपॉन एल, लंबाई में अगर वृद्धि डेल एल हो और एकांक लंबाई में परिवर्तन अगर डेल एल बाई एल हो तो उसे यंग मॉडुलस इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि अगर आप प्रेशर पी लगा रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंज डेल वी अपॉन वी ये। और शेयरिंग मॉडुलस जो है आपका नीटा फोर्स अपॉन एरिया और डिवाइडेड बाई आपकी स्ट्रेन, जिसको फाई से मापेंगे। फाई किसके बराबर होगा, डेल एल बाई एल के बराबर। इसके अलावा जो सिग्मा है, पोजिशन रेशियो है, सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा, बीटा बाई एल्फा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बीटा क्या चीज़ है, आपका ट्रांसवर्स स्ट्रेन एंड एल्फा आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी आपकी अनुदैर्ध्य विकृति बाई अनुप्रस्थ विकृति का रेशियो है। क्योंकि जब आप लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं तो उसके चौड़ाई में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। ओके, बीटा बाई अल्फा से रिप्रेजेंट करें तो इन चारों में रिलेशन अपने डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला जो रिलेशन निकाला मैंने वो क्या था, आपका वाई के सॉरी वाई के एंड किस में रिलेशन था, आपका सिग्मा में रिलेशन था। सेकंड जो रिलेशन निकालेंगे आप, हम जो वाई नीटा एंड सिग्मा में रिलेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे जब आयतन में चेंज करेंगे तो ये आएगा, जब रूप में चेंज करेंगे तो आपका क्या आएगा, नीटा आएगा। तो ये दोनों चीज़ें तो कॉमन रहती है। अगर इन दोनों चीज़ों के साथ अगर आप एक चीज़ लेंगे नीटा या के, तो नीटा अगर ले रहे हैं तो आपको रूप चेंज नहीं होना चाहिए, केवल वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। और नीटा जब ले रहे हैं तो रूप चेंज होना चाहिए, वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये बड़े प्रश्नों में आ सकते हैं आपके, तो विशेष रूप से ध्यान रखें। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा वाई नीटा एंड सिग्मा में रिलेशन। तो देखिए चलते हैं आज के अध्ययन बिंदु की ओर। देखिए हम क्या करते हैं, रिलेशन इन वाई नीटा एंड सिग्मा संबंध ज्ञात करने के लिए वही एक क्यूब के एक फेस यानी कोई भी क्यूब लेंगे, उसका कोई भी एक फेस ले लेंगे हम। और उस फेस की भुजा क्या लेंगे, एल। वहाँ हमने यूनिट लेंथ ली थी, वहाँ हमने क्या ली थी, यूनिट लेंथ ली थी। ये मैंने की लिखी है, चेंज इन स्ट्रक्चर नो चेंज इन साइज वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया। अब देखिए स्पर्शिक प्रतिबल, मैं यहाँ डायग्राम दोबारा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। देखिए क्या करते हैं, हम करते हैं, देखिए ये मैंने एक फेस लिया आपका। जैसे ही मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा एफ, इस सतह को मैं क्या रखते हुए, स्थिर रखते हुए, इस सतह को मैं क्या रख दूंगा, स्थिर रखते हुए मैं यहाँ पे आपके क्या लगा रहा हूँ, फोर्स एफ लगा रहा हूँ। इसकी लेंथ में चेंज होगा, ये लेंथ यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। ओके, ये जो एंगल आएगा ये भुजा भी यहाँ चली जाएगी। ये जो एंगल आएगा इसको हम शेयरिंग एंगल कह सकते हैं, अपरूपण कोण कह सकते हैं। ओके, तो इसका जो ये विकिरण है, ये जो विकिरण है इसमें क्या हुआ, अगर आप नॉर्मली देखें इस विकिरण में क्या हुआ, संकुचन हुआ है। और जो ये विकिरण था आपका, ये जो विकिरण था, इस विकिरण में क्या हुआ है, वृद्धि भी है। तो जितना ये संकुचित होता है उतने ही इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ये जो आपका विकिरण अगर आपका जितना आपका संकुचित हो रहा है उतना ही, इसको मैं नाम दे देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, बाद में अपने डेरिवेशन पे चर्चा करेंगे, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे मेनली विकिरणों की बात है कि ए सी विकिरण में वृद्धि और डी बी विकिरण में क्या हो रही है, संकुचन हो रहा है। और जितनी वृद्धि हो रही है उतना ही क्या हो रहा है, यहाँ पे संकुचन हो रहा है। तो ये जो अगर लेंथ डेल एल कहें और इसकी लेंथ अगर मैंने एल ली है तो फाई का मान आप अगर देखेंगे तो डेल एल बाई क्या आएगा, एल है।
ओके, तो यहाँ पे अब चलते हैं डेरिवेशन की ओर। मैंने डायग्राम बना दिया, अब देखिए काम करना। इस पर स्पर्शी बल यानी शेयरिंग फोर्स अगर लगाते हैं तो यह शेयरिंग एंगल फाई से क्या हो जाता है, अपरूपित हो जाता है। ओके, यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत हो, ए बी सी डी। अब देखिए ये जो मैंने प्रमेय है, ये प्रमेय काम में लिए, इसका अपने एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, इसका प्रूफ भी दूंगा आपको आगे। ये प्रश्नों में भी आता है, बड़े प्रश्नों में। स्पर्शी प्रतिबल विकर्णों के अनुदिश तनन व संकुचन प्रतिबल के तुल्य होता है। ये देखिए यहाँ विशेष रूप से बात तनन, जो आपका शेयरिंग आपने लगाया है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपने लगाया है, इस प्रतिबल का मान क्या होगा, F/L² होगा। और विकिरणों के अनुदिश भी जितना ये इस विकिरण के अनुदिश लग रहा है प्रतिबल, और इस विकिरण के अनुदिश लग रहा है, यहाँ पे जितना लग रहा है, ये 3 जगह देखिए मैंने 3 जगह लगाई है। यहाँ पे ये संकुचन होगा, यहाँ पे आपका क्या होगी, वर्दी होगी। तो ये तीनों ही प्रतिबल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज़ मैं आपको, और ये दोनों क्या होते हैं, जो आपके ये विकिरण है, ये दोनों ही क्या होते हैं, अगर आपने क्यूब ले रखा है तो ये लंब होंगे, तो लंबवत और क्या होते हैं, तुल्य होते हैं, प्रतिबल के तुल्य होते हैं। स्पर्शी प्रतिबल विकिरणों के अनुदिश तनन व संकुचन प्रतिबल के तुल्य और लंबवत होता है। ये मैंने प्रमेय लिखी है यहाँ पे, और इसका जो प्रूफ है वो भी आता है एग्जाम में, तो वो भी हम उसका प्रूफ भी करेंगे आगे आने वाली वीडियो में हम। तो देखिए, अब देखिए, माना एकांक प्रतिबल के लिए मैंने लाइन लिखी है, कोई एकांक प्रतिबल के लिए तनन अगर विकृति अल्फा और संकुचन विकृति बीटा है, वही चीज़ यहाँ पे मैं यहाँ पे वाई बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 1/अल्फा है या फिर वाई, क्योंकि एकांक प्रतिबल के लिए तनन विकृति, तो एकांक प्रतिबल का मतलब F/वाई का मान अगर देखेंगे तो क्या आएगा, F/A क्या आएगा, स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या आएगा, del L/L। तो यहाँ पे इसका मान अगर मैं 1 ले लूँ, तो ये मान मैं क्या बता रहा हूँ, अल्फा बता रहा हूँ, तो 1/अल्फा किसके बराबर है, वाई के बराबर है। और संकुचन विकृति क्या है, बीटा है। तो विकिरण AC में संकुचन प्रतिबल के कारण भी लंबाई में वृद्धि होती है। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में अगर ये विकिरण आपका संकुचित हो रहा है, अगर आप इसको दबा रहे हैं किसी भी किनारे को, अगर थोड़ा सा अगर सोच लें, अगर आप क्या करें, आप इन किनारों को अगर आप दबाएं, इन दोनों किनारों पे आप दबाएं अगर, या ये किनारा तो आपको अब इस किनारे से दबाएं, ये आपका दर्द आधार है, इस किनारे के अनुदिश आप लगा दें, ये जो कोर है, इस कोर पे अगर आप फोर्स लगा दें या स्ट्रेस लगा दें, तो ये जो किनारा है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके कारण भी वृद्धि हो रही है इसमें, और इसके कारण भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है दोनों में। वहाँ पे क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। तो यहाँ पे जो विकिरण AC की लंबाई में जो चेंज हो रहा है, वो 2 कारणों से हो रहा है। एक तो आपका तनन से भी हो रहा है, संकुचन से भी हो रहा है, तो दोनों में वृद्धि हो रही है। तो अगर स्पर्शी प्रतिबल को मैं यहाँ पे S से डिनोट कर दूं, तो एकांक के लिए आपने ये बताया कि एकांक के लिए वृद्धि या संकुचन अल्फा या बीटा है, तो S के लिए क्या होगा। तो अगर प्रारंभिक लंबाई उसकी AC है, तो AC के मल्टीपल यूनिट लेंथ में आपने चेंज बताया, तो यूनिट लेंथ में चेंज बताया, तो AC में चेंज कितना होगा, AC मल्टीप्लाई बाई S अल्फा प्लस बीटा। ये ध्यान रखें, ये बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट है यहाँ पे। तो स्पर्शी प्रतिबल लगाने पे विकृति AC में वृद्धि आपकी ये होगी, ठीक है। तो AC में वृद्धि, तो AC का मान क्या हुआ, अगर ये भुजाएं L हैं, ये L है, ये L है, तो ये विकिरण होगा वो कितना होगा, √2L होगा। तो AC का मैंने यहाँ पे मान रख दिया √2L S अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे मैं अलग से मैंने और कर रखा है। ज्यामितीय आकृति से देखें तो AC में वृद्धि ज्ञात करने के लिए C से AC पे लंब, अब ये तो AC में वृद्धि आपने किस कंसेप्ट से निकाली है, ये AC में वृद्धि तो आपने अल्फा बीटा संकुचन और तनन से निकाली है। अब डायरेक्टली भी आप ज्योमेट्रिकली आप ज्ञात कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली मैंने यहाँ ज्ञात करने का, AC प्रारंभ में AC है यहाँ पे, और बाद में AC'y, ये AC है, ये AC'y। तो यहाँ से मैंने क्या किया, लंब डाल लिया। जैसे लंब डाला, मेरे पास क्या वैल्यूज आई, देखिए अगर मैंने लंब डाला तो AC में वृद्धि क्या आएगी, L/√2 और मल्टीप्लाई बाई del L, क्योंकि यहाँ पे लंब डालेंगे। और फाई कोण अगर अलफ है, तो देखिए ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, घन का जो पार्ट है, अगर आप सोचें कि सर ये आपने कैसे कर दिया, तो हल्का सा आपने ये किया, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पे बेसिकली जो त्रिभुज बना है
एन सी डैश एंड ये आपका लंबा आपने डाला और ये आपकी भुजा है, ये यहाँ कर दे दो, ये भुजा है आपकी सी डैश। तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है और ये है डेल एल। तो डेल एल अगर ज्ञात करें 90 डिग्री, तो साइन कोस अगर लेंगे कोस 45, तो कोस 45 बराबर आधार और बटा में क्या आएगा आपके पास, आधार बटा में कर्ण। तो आधार बटा में कर्ण आएगा, तो आधार बटा में कर्ण, सॉरी मैं गलत लिखा, आधार कितना है यहाँ पे, आधार आपके पास है एन सी डैश और जो आपका कर्ण है वो है डेल एल। ओके, और कोस 45 का मान है 1/√2। तो इससे मैंने डेल एल की वैल्यू ज्ञात की। तो डेल एल की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, डेल एल की वैल्यू मेरे पास आई, इससे में जो वर्दी है वो आई मेरे पास 1/√2 मल्टीप्लाई बाई डेल एल। ए सी डैश में वर्दी जो हुई वो कितनी आई, 1/√2 डेल एल आई। अगर ये और ये वर्दी दोनों बराबर हैं, ये और ये वर्दी दोनों बराबर, क्योंकि ये आपके किससे है, फिजिक्स से है, और ये आपके किससे, ज्योमेट्री से है, दोनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी। तो दोनों को मैंने जैसे ही बराबर रखा तो मेरे पास क्या मान आया, 1/√2 डेल एल इक्वल टू √2 एल एस एल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आ गया √L/L 2s एल्फा प्लस बीटा। ओके, तो डेल एल बाई डेल एल क्या है, डायग्राम में आपको स्पष्ट दिख रहा है, फाई है। डेल एल बाई डेल एल क्या है, फाई है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया, उसको फाई लिख दिया, कोई दिक्कत इस बात में नहीं है। और 2s एल्फा प्लस बीटा यहाँ पे मैं ले आया, मेरे को s/फाई लेके आना चाहिए था, थोड़ा सा ये मैं ऊपर कर देता हूँ, इस ये जो है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ आपके लिए दृष्टि से, 1/एल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू, अब आपके इसमें आ जाएगा 2s/फाई। एस को मैंने प्रतिबल डिफाइन किया है और फाई को मैंने विकृति डिफाइन किया है। तो अगर प्रतिबल अपॉन शेयरिंग विकृति है वो किसके बराबर आएगा, तो ये जो टर्म्स है वो 2 की जगह तो 2 रह जाएगा, s/फाई किसके बराबर आएगा, नीटा के बराबर है। यहाँ से क्या काम करूँ मैं, अगर एल्फा में बाहर ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस बीटा बाई एल्फा और इक्वल टू 2 नीटा। क्लियर है। अब 1/एल्फा में शुरू में बता के आया हूँ आपको कि 1/एल्फा है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो ये 1/एल्फा, इस एल्फा को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। अगर इस एल्फा को ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास पद क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो, ये रहा s/फाई में उल्टा कर दिया s/फाई मैंने कर दिया यहाँ पे। तो ये मेरे पास पद आया, तो इसको नीटा, और 1/एल्फा को मैंने क्या रख दिया, वाई रख दिया, और बीटा/एल्फा को क्या रखेंगे, सिग्मा। बीटा/एल्फा को क्या रखेंगे, सिग्मा। तो आपके पास जो रिलेशन आया वाई इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। तो दो हमने रिलेशन निकाले, पहला जो रिलेशन था वाई के एंड सिग्मा में रिलेशन, और सेकंड क्या है आपका वाई नीटा एंड सिग्मा में रिलेशन। ये जो रिलेशन था वो वाई इक्वल टू 3 के और 1 - 2 सिग्मा था। ओके, और ये जो सेकंड रिलेशन है ये y इक्वल टू 2 नीटा और 1 प्लस सिग्मा। ये दोनों रिलेशन याद रखने, और दोनों में डेरिवेशन को याद करते समय मैंने आपको की पॉइंट लगाया, वॉल्यूम यहाँ फेस लेंगे और आप उसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे। आपने लिया क्यूब ही है, परंतु क्यूब का केवल एक फेस को दिमाग में रखते हुए आपको शेयरिंग मॉडुलस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और रिलेशन डिफाइन करना है। तो ये बड़े प्रश्न आएंगे, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। तो दोनों रिलेशन आप अच्छी प्रकार से कर सकते हो यहाँ पे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मैं आपको और रिलेशन है उसके बारे में बताऊंगा, और सिग्मा के बारे में बताऊंगा कि भी सिग्मा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आपकी आती है। थैंक यू वेरी